नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी बच्चों हम अकाउंट पार्ट 1 क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है साझेदारी की निवृत्ति मृत्यु, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिटायरमेंट डेथ ऑफ ए पार्टनर। बच्चों ये चैप्टर में ऑलरेडी मैंने 5 से 6 वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के चेकआउट कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन तरीके से बच्चों आपको समझाया गया है। आप इसे अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए और अच्छे से नंबर लाइए। तो बच्चों आज के लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बच्चों क्वेश्चन नंबर स्वाध्याय का लेने वाला हूँ 7वां क्वेश्चन। कौन सा? आज मैं लेने वाला हूँ 7वां क्वेश्चन। एकदम डिटेल में समझाऊंगा बच्चों, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, बस आपको वीडियो में बने रहना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम ये करेंगे बच्चों, यहां पर ध्यान से आपको सीखना है। सबसे पहले बेटा मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं प्रॉपर तरीके से, आपको बस अच्छे से सुनना है। पहले आप समझ लीजिए, बाद में लिख लीजिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहां पर क्या लिखा हुआ है उसे हम समझते हैं। विजय, लक्ष्मी और सिद्धि एक पीढ़ी के 5:3:2 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। 1/4/2016 के दिन सिद्धि निवृत्त हो। बच्चों जो निवृत्त होगा उसकी बोझी पहले से पकड़ लेना। जो भी निवृत्त होगा उसकी बोझी पकड़ के रखना अंत सुधी। और निवृत्ति के शर्त। अब बच्चों आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है, सर ये क्वेश्चन के बाद तुरंत यहाँ पर एक ऐसा टेबल देना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या किया, इस बार पहले समायोजन दिया है फिर टेबल दिया है। बड़ा उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, कहीं पे भी लिखो, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। समायोजन ऊपर लिखे कि नीचे लिखे, कहीं पे भी लिखे, हमको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। क्लियर? चलिए बच्चों सबसे पहले हम एक एक क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। पहला, विजय और लक्ष्मी की लाभ हानि का नया अनुपात दिया बच्चों। नया अनुपात दिया तो लाभ निकालने का सूत्र बहुत ही बेहतरीन तरीके। और बच्चों यहां पर लाभ का सूत्र निकाले बिना एक ट्रिक के माध्यम से बच्चों मैं आपको अभी ख्याति का पॉइंट निकाल के बताऊंगा। ये पहला और दूसरा बच्चों हम लास्ट में करेंगे। दूसरा क्या लिखा है, विनियोग की बाजार कीमत 40,000 जो उसकी कीमत विनियोग सिद्धि ले जा रही है। तो बच्चों विनियोग के ऊपर समायोजन है, अंडरलाइन टिक कर दो। चलिए बच्चों, एक विनियोग ये रहा और एक विनियोग ये रहा। बिकॉज बच्चों मेरी किताब फट गई है, थोड़ा सा कोऑपरेट करना, समझने की कोशिश करना बच्चों। आप देख सकते हो किस तरीके से ये फट गई है, ठीक है। चलेगा, मैनेज करना बच्चों, ठीक है। चलिए दूसरा समायोजन पढ़ते बच्चों। दूसरा समायोजन क्या दिया बच्चों, देनदारों का 3,000 रुपया डूबातोन आप लिखित कीजिए, 5% डूबातोन अनाम। तो डूबातोन पे बच्चों देनदार पे हम समायोजन है बच्चों, उसके ऊपर अंडरलाइन करेंगे। तो देनदार बच्चों, देनदार पे राउंड करेंगे। कौन सा नंबर का समायोजन है? 4 नंबर। तो यहाँ लिखेंगे हम 4 नंबर। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट समायोजन क्या लिखा है उसे भी पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट समायोजन क्या दिखा बच्चों, बही में दर्शाए स्टॉक की कीमत लागत की अपेक्षा 1,000 रुपया अधिक आंकी गई है। तो स्टॉक बच्चों, स्टॉक पे समायोजन, स्टॉक पे राउंड करेंगे। तो स्टॉक पे राउंड करके बच्चों लिखेंगे नंबर 5। चलिए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट क्या दिया बच्चों, कारीगर मुआवजा 7,000 रुपये दावा मंजूर किया। तो कारीगर पे समायोजन, कारीगर पे राउंड करेंगे। तो कारीगर ये रहा बच्चों मुआवजा फंड, इस पे हम अंडरलाइन करेंगे, लिखेंगे नंबर 6। आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट क्या बच्चों, 7वां। तो 7वां बच्चों हम लास्ट में देखेंगे। क्लियर हो गया? अब बच्चों लगभग मैंने सारे के सारे समायोजन टिक कर दिया। अब एक एक करके हम इसे सॉल्व करेंगे। बच्चों ये सवाल सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ नियम, कुछ रूल्स समझा देता हूं, जिसकी मदद से आपको एंट्री देना एकदम इजी हो जाएगा। चलिए तो मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं बच्चों। सबसे पहले बच्चों ये नियम को आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने की जरूरत है बच्चों। इधर है बच्चों, ये एक तरीके का आर्थिक चिट्ठा है, ये है पूंजी दायित्व, ये है संपत्ति लेना।
मैं हिंदी में बोल रहा हूँ बच्चों, भले ही गुजराती में लिखा है, डोंट वरी। जब मैं हिंदी में बोलूंगा ना आपका एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, टेंशन लेने का नहीं। चलिए, मूडी मतलब होता है बच्चों पूंजी, ए और बी। तो कहाँ लिख, इसकी एंट्री कहाँ पर जाएगी पूंजी की? पूंजी खाता के जमा में लिखेंगे क्या? शेष आगे लाए, स्टेप नंबर 1। दूसरे स्टेप में बच्चों अगर चालू खाता दिया है तो चालू खाता क्या एंट्री करो? चालू खाता के जमा में जाएंगे, लिखेंगे शेष आगे लाए। स्टेप नंबर 3 क्या लिखा है बच्चों? स्टेप नंबर 3 में जैसे कोई भी अनामत हो, कोई भी अनामत हो, जैसे कि अनामत फंड, पूंजी अनामत, सामान्य अनामत, विनियोग कमी वृद्धि फंड, कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड, अकस्मात अनामत, लाभ हानि खाते का, ये सारी की सारी एंट्री पूंजी खाता के जमा साइड में जाएंगे। पुराने अनुपात में क्या करेंगे बच्चों? पुराने साझेदारों के बीच में बांट देंगे। क्लियर हुआ? अब बच्चों नेक्स्ट, जैसे लेनदार हुआ, देनी हुंडी हुई, प्रोविडेंट फंड हुआ, कारीगर का लाभ फंड हुआ, स्टॉक निवृत्ति फंड हुआ, पेंशन फंड हुआ, ग्रेजुएटी फंड हुआ, कर्मचारी का बचत खाता हुआ, चुकानी बाकी खर्च हुआ, लोन हुआ, ऐसे सारी एंट्री दिखाई देती है बच्चों। तो आपको आर्थिक चिट्ठा के पूंजी दायित्व में चुपचाप जाके लिख देने का, ये हमारा चौथा स्टेप। पांचवें स्टेप में बच्चों अगर संपत्ति लेना साइड आएंगे तो वहां पर लिखा होगा बच्चों ख्याति। ख्याति की एंट्री कहाँ लिखेंगे? पूंजी खाता के उधार साइड जाएंगे, पुराने अनुपात में बांट देंगे। फिर बच्चों चालू खाता के भी, ये भी दूसरा स्टेप है, चालू खाता के उधार में जाएंगे, जमा देंगे, शेष आगे लाए। आगे जैसे कि मान लो जमीन, मकान, यंत्र, फर्नीचर, विनियोग, रोकड़ मतलब होता है विनियोग, औजार, देनदार, स्टॉक, अग्रिम प्राप्त आय, ये सारी की सारी एंट्री बच्चों संपत्ति, आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति लेना साइड में लिख देंगे। इन 7वां स्टेप क्या है बच्चों? रोकड़ बैंक खाते को, रोकड़ बैंक की एंट्री कहाँ लिखोगे? तो रोकड़ बैंक खाता के उधार साइड जाएंगे, लिखेंगे शेष आगे लाए। और 8वें पॉइंट में देखो, जैसे कि लाभ हानि खाता दिया हो, विज्ञापन अभियान खर्च दिया हो, जुम्बेज मतलब होता बड़ा अभियान, विज्ञापन अभियान खर्च, फिर संशोधन विकास खर्च, बड़ा ये आर्थिक चिट्ठा के पूंजी, सॉरी क्या करेंगे? साझेदार के पूंजी खाता के उधार साइड जाएंगे, पुराने अनुपात में पुराने साझेदारों के बीच में बांट दिया जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? इस तरीके से यहाँ पर प्रॉपर तरीके से सारी की सारी एंट्री कंप्लीटली की जाती है। आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको ये कंटेंट बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। और इसी स्टेप की मदद से बच्चों आज मैं आपको सारे के सारे एंट्री करवाने वाला हूँ, तो टेंशन लेने का नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बच्चों, यहाँ पर फटाफट खाते देख लो, कौन कौन से खाते बनाए जाएंगे। पहला बनेगा पुनः मूल्यांकन खाता, दूसरा साझेदार का पूंजी खाता, तीसरा रोकड़ खाता और चौथा आर्थिक चिट्ठा। तो ये खाते बनेंगे बच्चों। अब हम सारी एंट्री को एकदम प्रॉपर तरीके से करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। चलिए पहली एंट्री क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पर ध्यान देते हैं बड़ा। चलिए क्या लिखा हुआ है ध्यान से पढ़ते हैं बच्चों। क्या लिखा है? पूंजी दायित्व उधर संपत्ति लेना। शुरुआत करते बच्चों यहाँ से। पहला पूंजी, बच्चों पूंजी खाता की एंट्री हम कहाँ लिखते हैं? यहाँ पर देखो बच्चों, पूंजी खाता की एंट्री लिखेंगे, पूंजी खाता के जमा में शेष आगे लाए। चलिए लिख देते हैं बच्चों। तो पूंजी खाता के जमा में लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे शेष आगे लाए बच्चों। चलिए बीजे का अमाउंट कितना है बच्चों? 85,000 और लक्ष्मी का है 64,000 और सिद्धि का है 71,000। 71,000। ये क्लियर हुआ बच्चों? पहली एंट्री आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया बच्चों। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरी एंट्री। चलिए बच्चों दूसरी एंट्री क्या लिखा है? विनियोग कमी वृद्धि फंड। तीसरे नंबर बच्चों इसके ऊपर समायोजन है, तो तीसरे नंबर की समायोजन को हम पढ़ लेते हैं बच्चों। तो तीसरे नंबर के समायोजन क्या लिखा है बच्चों? विनियोग की बाजार कीमत 40,000 रुपया है, जिसकी विनियोग वृद्धि लेकर जा रही है। तो बच्चों इसको क्या करना पड़ेगा? पहले यहाँ पर प्रॉपर तरीके से समझ लो। तो विनियोग यहाँ पर भी लिखा है, विनियोग यहाँ पर भी लिखा है। तो सबसे पहले कैसे करने के बच्चों? तो अपने पास विनियोग कितना पड़ा है? 60,000 रुपया पड़ा है, जिसमें से बाजार कीमत आपको कितना दिया गया बच्चों? बाजार कीमत आपको दिया गया है 40,000 रुपये। क्लियर हुआ? कितना दिया गया है? 40,000 रुपया दिया गया। ठीक है।
अब इसको हम कैसे करेंगे पूरा डिटेल में मैं आपको समझाता हूँ। देखो बच्चों, नोट्स में क्या लिखा है, विनियोग आपको संपत्ति लेने में कितना दिया बच्चों, 60,000 रुपया दिए। जो बाजार कीमत में कितना दिया था बच्चों, समायोजन में कितना दिया था, 40,000 रुपया। यही 40,000 रुपया बच्चों सिद्धि लेकर जा रही है, ठीक है। चलिए, तो 60,000 में से 40,000 माइनस करेंगे बच्चों, 20,000 रुपया आया। अब ये जो 20,000 रुपये बचेगा बच्चों, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, पूंजी दायित्व में देखो बच्चों, वहां पर विनियोग कमी वृद्धि फंड लिखा होगा, ठीक है। 15,000 रुपया दिया, तो ये 20,000 रुपया बच्चों इस 15,000 में सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है। अब 15,000 था, उसमें से 20,000 रुपया माइनस करूंगा बच्चों, तो उत्तर किसमें मिल जा रहा है, माइनस में उत्तर मिल रहा है। और माइनस में उत्तर मिलने की वजह से बच्चों, अगर आपको बच्चों माइनस में मिल जाता है, तो बच्चों आपको वो वाली एंट्री को क्या करना है, पुनः मूल्यांकन खाता की उधार साइड में जाकर के लिख देना है बच्चों। फिर से बता रहा हूं, आपके पास 60,000 रुपया था, जिसमें से बाजार कीमत बच्चों आपके 40,000 रुपया है, और वही 40,000 रुपये को ले जा रहा है, एक सिद्धि लेकर जा रही है। और जो 20,000 रुपये बच्चों इसको हमें सेटअप करना पड़ेगा। सेटअप कैसे करोगे, तो पूंजी दायित्व में देखो बच्चों, वहां पर विनियोग कमी वृद्धि लिखा होगा, और विनियोग कमी वृद्धि में 15,000 रुपये लिखा होगा, उसमें से आपको 20,000 माइनस करना है। तो जब माइनस करोगे बच्चों, उत्तर आपको मिलेगा माइनस का 5,000। और अगर उत्तर बच्चों माइनस में आ जाए, तो आपको पुनः मूल्यांकन खाते के उधार साइड में आपको एंट्री कंप्लीटली करना रहेगा। बस इस तरीके से बच्चों आपको दो इफेक्ट देना है। एक एंट्री जो सिद्धि 40,000 रुपया लेकर जा रही है, तो एक सिद्धि के खाने में लिख देना है। दूसरा, ये माइनस में 5,000 रुपया आ गया, इसलिए इसको पुनः मूल्यांकन खाते के उधार साइड में लिखेंगे। लेकिन बच्चों, अगर उत्तर यहाँ पर माइनस करते समय अगर यहाँ पर 5,000 प्लस में आ जाए, तब हम क्या करेंगे, उस समय बच्चा हमें ये करना पड़ेगा, उस समय हमें विनियोग कमी वृद्धि को पुराने 60,000 के अनुपात में, पुराने अनुपात में क्या करना है बच्चों, उनको बांट देना रहेगा। ऐसा कब करना है बच्चों, जब यहाँ पर उत्तर प्लस में आ जाए तब। तो दोनों ही कंडीशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया बच्चों, अब आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। तो पहले बच्चों ये 40,000 की एंट्री कहां करेंगे, पहले ये 4,000 की एंट्री कहां करेंगे बच्चों, सिद्धि के खाते में ले जाएंगे। तो बच्चों इसका रोजनांचा कैसे आएगा, सिद्धि खाता उधार विनियोग खाते का, क्योंकि विनियोग ला रहे हैं ना, तो सिद्धि खाता उधार विनियोग खाते का। तो बच्चों विनियोग तो हमने यहाँ पर माइनस कर ही दिया बेटा। अब दूसरी एंट्री कौन ले जा रहा है बच्चों, सिद्धि लेकर है। तो बच्चों क्या करेंगे, 60,000 के पूंजी खाता के उधार साइड जाएंगे, वहां पर लिखेंगे बच्चों विनियोग, और रकम किसके खाने में लिखेंगे, सिद्धि के खाने में लिखेंगे। ये रहा बच्चों, 60,000 के पूंजी खाते के उधार साइड जाएंगे, यहां पर लिखेंगे बच्चों विनियोग। सिद्धि के खाने में लिखेंगे बच्चों कितना, 40,000 रुपये। कितना लिखेंगे बच्चों, 40,000। यहां पर अच्छे से लिख देता हूं, 40,000 रुपये। क्लियर। आगे देखो बच्चों, दूसरा बच्चों यहाँ पर क्या है, 5,000 रुपये माइनस आ रहा है, तो कहाँ लिखेंगे, पुनः मूल्यांकन खाते के उधार में। तो ये रहा बच्चों पुनः मूल्यांकन खाता उधार साइड, यहाँ लिखेंगे विनियोग। क्या लिखेंगे, विनियोग 5,000 रुपये। इस तरीके से बच्चों दो इफेक्ट कंप्लीटली करेंगे, और बच्चों संपत्ति लेने में इसकी कोई असर नहीं आएगी। इस तरीके से बच्चों आपको दो एंट्री कंप्लीटली करना है। अगर जब भी कभी ऐसी एंट्री दिया बच्चों, तो आपको याद रखना है, अगर दोनों बाजू दिया गया विनियोग, तो बच्चों आपको अमाउंट को सेटअप करना पड़ता है। उस अमाउंट को कैसे सेटअप करना पड़ता है वो मैंने आपको समझा दिया। इसी तरीके से बच्चों आपको लगभग सभी सवाल के अंदर सेटअप करना पड़ेगा। क्लियर हुआ बच्चों? आई होप, उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब आगे बढ़ते बच्चों नेक्स्ट एंट्री। चलिए बच्चों नेक्स्ट एंट्री देखो बड़ा, कारीगर मुआवजा फंड। इस पे भी समायोजन है, 6ठे नंबर का समायोजन देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, कारीगर मुआवजा 7,000 रुपया दावा रखा बच्चों। तो पहले तो बच्चों 7,000 रुपया दावा किया है, दावा मतलब हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, पूंजी दायित्व हो जाएगा। तो पहली एंट्री आपको दावा में जाकर के पूंजी दावा लिख दो बच्चों, कारीगर मुआवजा का फंड का दावा। पहले बच्चों पहली एंट्री आर्थिक चिट्ठा की पूंजी दायित्व लिख दो बच्चों, कारीगर क्या है बच्चों, कारीगर मुआवजा फंड, मुआवजा फंड कितना बच्चों, 7,000 रुपया दावा मंजूर कर। उसके बाद बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए बड़ा, उसके बाद क्या है बच्चों, अब आपके पास अमाउंट कितना पड़ा है, 7,000 रुपया ये दावा, और 15,000 रुपया हमारे पास, सॉरी 17,000 रुपया ये पड़ा है। तो क्या करेंगे बच्चों, 17,000 में से हम 7,000 रुपया दावा माइनस करेंगे।
तो बच्चों हमारे पास कितना पड़ेगा, 10,000 बचेगा। ये जो 10,000 रुपये बच्चों प्लस में बचा है ना बच्चों, यही 10,000 को हमें कारीगर मुआवजा फंड को अनामत है, इसलिए बच्चों हम इसे क्या करेंगे, बांट देंगे पुराने साझेदारों के अनुपात में। तो चलिए बच्चों अब 10,000 को हम क्या करेंगे, बांट देंगे। कहाँ लिखेंगे बच्चों, तो साझेदारी के पूंजी खाते के जमा में लिखेंगे, यहाँ पर कारीगर मुआवजा फंड। बच्चों 10,000 को बच्चों पुराना अनुपात कितना दिया है, 5:3:2। क्या लिखा है, 5:3:2। तो बच्चों कैसे बांटोगे वो भी मैं आपको ट्रिक के माध्यम से समझा दे रहा हूँ बच्चों, ध्यान दीजिए। अब 10,000 को कैसे बांटा जाता है वो भी समझो। सबसे पहले कैलसी के अंदर 10,000 लिखो, फिर 5, 3, 2 तीनों का टोटल मारोगे, कितना आएगा बच्चों, 10 आएगा। ठीक है, भाग करोगे बच्चों 10 से और गुणा करोगे बच्चों किससे, 5। तो यानी कि बीजे का कितना आ रहा है बच्चों, 5,000 आ गया। ठीक है, उसके बाद सिद्धि का कितना, 3 बराबर 3, तो 3,000 आ गया बच्चों। और सिद्धि का कितना है, 2 बराबर करेंगे कितना, 2,000। तो 5,000 विजय का, लक्ष्मी का 3,000, सिद्धि का 2,000। इस तरीके से तीनों की एंट्री बच्चों यहाँ पर निकल जाएगी। तो बांटना आप लोगों को भी आना चाहिए बच्चों। आगे बढ़ते ही नेक्स्ट एंट्री, समायोजन की 2 असर होती है, इस बात को ध्यान रखना बच्चों। पहली एंट्री यहाँ पर, दूसरी एंट्री यहाँ पर। क्लियर हुआ बच्चों। आगे बढ़ते ही नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री क्या लिखा है बच्चों, लेनदार और प्रोविडेंट फंड 56,000 और 42,000। बच्चों इसके ऊपर कोई समायोजन नहीं, सीधा सीधा बच्चों इसकी एंट्री कहाँ करोगे, तो पूंजी दायित्व में देखो, लेनदार और प्रोविडेंट फंड दोनों आर्थिक चिट्ठा के पूंजी दायित्व में जाकर के लिख देना है। चलिए बच्चों लिख देते हैं, एंट्री को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। चलिए सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे लेनदार। क्या लिखेंगे, लेनदार। बच्चों लेनदार कितना दिया गया है, लेनदार दिया है 56,000। और बच्चों प्रोविडेंट फंड मतलब पीएफ, प्रोविडेंट फंड कितना दिया बच्चों, 42,000। क्लियर हो गया बच्चों। इस तरीके से बच्चों हमने यहाँ पर एंट्री को कंप्लीटली कर ली है। आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट एंट्री क्या लिखा है, अब यहाँ पर देखोगे बच्चों ध्यान से, तो पूंजी दायित्व की लगभग सारी की सारी एंट्री कंप्लीट हो गई। अब हम आ जाएंगे बच्चों संपत्ति लेना में। चलिए पहला बच्चों यहाँ पर है जमीन मकान और यंत्र। बच्चों इसके ऊपर कोई समायोजन नहीं है, तो सीधा सीधा इसकी एंट्री बच्चों लिख देना है। कोई समायोजन नहीं है, जमीन मकान और यंत्र, सीधा बच्चों आपको कहां पर लिखना है बता दे रहा हूं। संपत्ति लेना में बच्चों जमीन मकान पे कोई समायोजन नहीं, तो आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति लेना के संपत्ति लेना में लिख देंगे बच्चों। तो चलिए इसकी एंट्री हम कंप्लीटली करते बच्चों। क्या लिखा है, जमीन मकान, जमीन मकान कितना है बच्चों, 1,30,000। और उसके बाद यंत्र, तो बच्चों यंत्र लिखेंगे कितना है, 70,000 का। क्लियर हो गया। तो ये देखो बच्चों हमने ये वाली एंट्री भी कंप्लीटली कर दी है। आगे बढ़ते ही नेक्स्ट एंट्री। चलिए बच्चों उसके बाद क्या लिखा है, विनियोग। बच्चों विनियोग तो 3 नंबर वाले साथ में हो, तो मैंने सेटअप कर दिया था, तो हो गया था। आगे स्टॉक, स्टॉक कितना दिया बच्चों, 35,000 रुपए दिए। इसके ऊपर समायोजन दिया, क्या समायोजन दिया बच्चों, कौन सा नंबर, 5वां नंबर के समायोजन पढ़ते हैं। बही में दर्शाए स्टॉक की कीमत की लागत की अपेक्षा 1,000 रुपया अधिक आंकी गई। बच्चों जब भी कभी सवाल के अंदर 1,000 लागत कीमत की अपेक्षा 1,000 रुपया अधिक आंकी गई हो ना बच्चों, जब भी कभी अधिक लिखा हो तो आपको माइनस कर देने का, ये बात ध्यान रखना। फिर से बताओ, क्वेश्चन एकदम ट्विस्ट करके पूछा बेटा, जब भी कभी 1,000 रुपए से अधिक आंकी गई हो तो बच्चों आपको स्टॉक में से माइनस करना है। ऐसा कब करना बच्चों, जब लागत कीमत की अपेक्षा 1,000 रुपए से अधिक आंकी गई हो, तब आपको बच्चों उस समय माइनस कर देना है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब इसको कैसे लिखना है वो समझ लो। चलिए तो संपत्ति लेने में लिखेंगे बच्चों स्टॉक, क्या लिखेंगे, स्टॉक कितना है, 35,000 है बच्चों। उसमें से कमी करेंगे कितना, 1,000 रुपए, माइनस कितना हुआ बच्चों, 34,000 हुआ। और बच्चों माइनस है, माइनस होगा तो क्या करेंगे, साइड चेंज, माइनस होगा तो क्या करेंगे, साइड चेंज।
यानी इधर जमा में, मान लो इधर जमा साइड है, तो पुनः मूल्यांकन किस साइड आएगा? उधार साइड आएगा। किस साइड आएगा? उधार साइड आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों स्टॉक, कितना है? 1000 रुपये। क्लियर हुआ बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट क्या लिखा है बच्चों? देनदार। 4 नंबर का समायोजन क्या लिखा है पढ़ लेते हैं उसको भी। 4 तारीख को बड़ा देवादार में से 3000 रुपया डूबतून करना है और 5% डूबतून अनामत करना है। चलिए इसे भी लिखते बड़ा ध्यान से समझना, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा बच्चों, बस आपको वीडियो में बने रहना है। चलिए सबसे पहले लिखेंगे देनदार। किताब में कितना दिया बच्चों देनदार? देनदार आपको दिया बच्चों 23,000। 23,000 उसमें से माइनस करेंगे बच्चों 3000 रुपया डूबत ऋण। डूबत ऋण 3000 रुपया माइनस किया, कितना आया? 20,000 आया बच्चों। और 20,000 में से माइनस करना बच्चों 5% डूबत ऋण अनामत। डूबत ऋण अनामत, तो 20,000 का बच्चों 5% करो। चलिए 20,000 का 5% करोगे बच्चों कितना आएगा? 1000 आएगा। उसमें से माइनस करो कितना आएगा? 19,000। अब बच्चों अब यहाँ पर एंट्री कैसे लिखना है वो देखो। पहले डूबत ऋण लिखा है तो माइनस है तो साइड चेंज, यहाँ पर लिखेंगे बच्चों डूबत ऋण। डूबत ऋण कितना है? 3000 है, तो ये पूरा पूरा लिख दिया। और ये जो डूबत ऋण अनामत है बच्चों, इसके लिए क्या करना पड़ता है बच्चों हमने? तो यहाँ पर नया वाला तो आपको बच्चों 1000 दिया और पुराना वाला कितना दिया बच्चों? डूबत ऋण अनामत 4000 दिया। तो कैसे लिखेंगे इसकी एंट्री? पुनः मूल्यांकन खाते इधर साइड लिखेंगे डूबत ऋण अनामत न्यू और फिर डूबत ऋण अनामत ओल्ड। न्यू कितना दिया बच्चों? 1000 दिया है और पुराना वाला कितना दिया था? 4000। जब बच्चों इसमें से माइनस करोगे तो माइनस का 3000 आएगा। और बच्चों याद रखना जब उत्तर माइनस में आ जाए तो साइड चेंज कर देने का। जब उत्तर माइनस में आ जाए तो साइड चेंज, उधार में तो इधर क्या देगा? जमा में। डूबत ऋण अनामत 3000 रुपये। ऐसा कब करना बच्चों? जब उत्तर माइनस में आ जाए तभी आपको करना रहेगा। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। आगे बढ़ते बच्चों नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री क्या लिखा है बच्चों? रोकड़। रोकड़ कितना दिया है? 36,000। तो बच्चों रोकड़ की एंट्री हम लोग कहाँ करते हैं? 7वें नंबर का स्टेप देखो बड़ा। रोकड़ की एंट्री कहाँ लिखेंगे? रोकड़ बैंक खाते के उधार साइड जाएंगे, लिखेंगे शेष आगे लाए। तो बच्चों ये रहा रोकड़ खाता के उधार साइड, यहां लिखेंगे बच्चों हम शेष आगे लाए। कितना है भैया? 36,000 है। बताओ क्लियर हो गया? अब यहां पर हम चेक कर लेते बच्चों कितनी एंट्री हमारी रह गई। देखिए बच्चों इधर देखो, पूंजी दायित्व की सारी एंट्री हो गई, संपत्ति लेना की सारी एंट्री कंप्लीटली हो गई बच्चों। अब हम करने वाले बच्चों, अब एक चेक कर लो बच्चों कोई एंट्री रह तो नहीं गई। पहला और दूसरा भी तो हम लास्ट में करेंगे। तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया। अब बच्चों हम करेंगे यहाँ पर 7वें नंबर की एंट्री। सिद्धि को 12,000 रुपया रोकड़ चुकाने हैं। बच्चों अगर कोई साझेदार रोकड़ चुकाने की बात करे तब बच्चों उस समय उसका रोजनामचा क्या होगा उससे भी डिटेल में समझ लो। तो ये रहा बच्चों रोज क्या लिखा है? सिद्धि को 12,000 रुपये चुकाने हैं। तो क्या लिखोगे? सिद्धि खाता उधार रोकड़ खाते का। तो बच्चों अब इसकी एंट्री लिख दिया हमने 12,000। अब इसको लिखोगे कैसे वो देखो। तो सिद्धि खाता के उधार साइड जाओगे बच्चों, नाम लिखोगे रोकड़ खाता, रकम किसके खाने में लिखोगे? सिद्धि के खाने में। चलिए रोकड़ खाते के उधार में जाएंगे बच्चों, सिद्धि के खाते के उधार जाएंगे तो मतलब पूंजी के उधार साइड जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे रोकड़ खाता। रोकड़ खाता। और बच्चों रकम किसके खाने में लिखेंगे? सिद्धि के खाने में। कितना? 12,000। 12,000। और दूसरी एंट्री रोकड़ खाता के जमा में जाएंगे, नाम लिखेंगे सिद्धि खाता। रोकड़ खाता के जमा में जाएंगे, यहां लिखेंगे बच्चों सिद्धि खाते का। कितना बच्चों? 12,000। इस तरीके से बच्चों डुअल इफेक्ट किया जाता है। समायोजन की कम से कम 2 असर तो करना ही है। 2 असर नहीं करोगे बच्चों तो गलत हो जाएगा। आपको कंपलसरी हर एक समायोजन के 2 असर होते हैं। ये माइंड में, खोपड़ी में, भेजे में फिट कर लेना मेरे प्यारे बच्चों।
अगर बच्चों मेरा कंटेंट अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके जरूर बताओ बच्चों, कितने बच्चों को मेरा पढ़ाया हुआ बच्चों को समझ में आ रहा है। अगर बच्चों थोड़ा भी कमी हो, थोड़ा भी चीजें समझ में ना आए तो प्लीज बच्चों वीडियो को पॉज करना है, रोकना है, फिर से देखना है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर फिर भी नहीं होता है तो मुझे मैसेज करना बच्चों। और जिन लोगों को बच्चों मेरा नंबर चाहिए तो बच्चों मैंने ऑलरेडी बड़ा क्वेश्चन नंबर 13 चलाया था, उसके अंदर बच्चों मैंने अपना नंबर रिवील किया हुआ था, आप जा करके चेकआउट कर सकते हो, या तो डिस्क्रिप्शन में देख लेना बच्चों, वहां पर मेरा नंबर लिखा होगा या स्क्रीन पे मेरा नंबर दिख रहा होगा बच्चों। इस नंबर पर मुझे मैसेज कॉल कर सकते हो और जो भी डाउट हो बिंदास बेफिक्र होकर बच्चों मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है बच्चों। और डिस्क्रिप्शन में बच्चों मैंने वहां पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, अगर जिन लोगों को ज्वाइन होना है नोट्स पीडीएफ सब कुछ मिल जाएगा, आप उसमें जुड़ जाइए बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री बच्चों। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, अब यहाँ पर देखोगे समायोजन मेरा बच्चों तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां सब हो गया बच्चों। अब सिर्फ मेरे पास पहला और दूसरा बचा हुआ है, और पहला और दूसरा कैसे सोल्व करेंगे बच्चों उसे भी हम देख लेते हैं। तो चलिए ख्याति का पॉइंट कैसे निकाला जाता है, बिना लाभ का सूत्र लगाए बिना मैं आपको बड़ा चुटकियों में सोल्व करके दिखाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। तो ये रहा बच्चों नोट्स, देखो पुराना अनुपात दिया बच्चों 5:3:2, नया अनुपात दिया 2:3, और पीढ़ी की ख्याति मूल्यांकन कितना दिया बच्चों 60,000 का दिया। लाभ का सूत्र निकालना, उसके पहले आपको चुटकियों में आ जाएगा बच्चों। देखिए सबसे पहले आपको एक छोटा सा टेबल रेडी करना है। टेबल कैसे रेडी करोगे, ध्यान से देख लो बच्चों। विवरण में विजय, लक्ष्मी, सिद्धि तीनों साझेदार का नाम लिख दो, और यहाँ पर लिखो ख्याति, पुराना अनुपात, ख्याति, नया अनुपात, और यहाँ पर लिखो उत्तर। अब बच्चों कितने हजार को बांटना बच्चों 60,000, तो यहाँ पर लिखेंगे 60,000, ठीक है, यहाँ लिखेंगे 60,000। अब बच्चों इस 60,000 को 5:3:2 में बांटेंगे तो बच्चों कितना आएगा 30,000, 18,000 और 12,000 आएगा। और ये 60,000 को बच्चों 2:3 में बांटोगे विजय और लक्ष्मी को, तो बच्चों आपका कौन यहाँ पर हो जाएगा माइनस आ जाएगा, जो ऊपर होगा बच्चों उसको प्लस प्लस प्लस, जो नीचे होगा उसको माइनस माइनस माइनस। अब हम क्या करेंगे 30,000 में से 24,000 माइनस करेंगे तो प्लस का 6,000 आएगा, और प्लस का 18 में से माइनस का 36,000 माइनस करेंगे बच्चों तो आपको मिलेगा माइनस का 18,000, और बच्चों प्लस का 12,000, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं तो क्या आएगा प्लस का 12,000 आएगा। क्लियर। और बच्चों जिसका उत्तर प्लस में आएगा उसको जमा में लिखना है, और जिसका उत्तर माइनस में आएगा उसको उधार में लिखना है। तो लक्ष्मी के पूंजी खाता उधार, विजय के पूंजी खाता और सिद्धि के पूंजी खाता होगा, ठीक है। एक बार रोजनामचा देख लो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये देखो लिखा है लक्ष्मी के पूंजी खाता उधार, विजय के पूंजी खाता, सिद्धि के पूंजी खाते का। अब इसकी एंट्री कैसे लिखोगे वो भी ध्यान लो। लक्ष्मी के पूंजी खाता के उधार साइड जाएंगे, नाम लिखेंगे विजय और सिद्धि के पूंजी खाता, रकम किसके खाने में लिखोगे लक्ष्मी के खाने में। चलिए बच्चों इसकी एंट्री कंप्लीटली करते हैं। चलिए बच्चों तो यहाँ पर उधार जाएंगे, लिखेंगे बच्चों क्या विजय और सिद्धि, तो यहाँ पर लिखेंगे विजय के पूंजी खाता, पूंजी खाता, और दूसरा क्या है सिद्धि, सिद्धि के पूंजी खाता, और रकम किसके खाने में लिखेंगे लक्ष्मी के 6,000 और 12,000, तो यहाँ पर आएगा लक्ष्मी के खाने में लिखेंगे 6,000 और 12,000। क्लियर। चलिए फिर विजय और पूंजी खाता के जमा में जाएंगे, नाम लिखेंगे लक्ष्मी खाता, रकम विजय और सिद्धि के खाता में लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों लक्ष्मी के पूंजी खाता, और रकम किसकी लिखेंगे विजय, और इसमें विजय के खाने में लिखेंगे 6,000 और सिद्धि के खाने में लिखेंगे बच्चों 12,000 सॉरी 12,000, ठीक है। क्लियर हो बच्चों। इस तरीके से बच्चों मैंने यहाँ पर एंट्री कंप्लीटली कर दिया है, ठीक है, ठीक है बच्चों। चलिए अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। लगभग हमारी सारी की सारी एंट्री कंप्लीटली हो गई बच्चों। अब हम क्या करेंगे टोटल मारेंगे बच्चों।
सबसे पहले हम टोटल किसका मारेंगे, सबसे पहले हम टोटल मारेंगे बच्चों पुनः मूल्यांकन खाते का। चलिए तो जब टोटल मारेंगे बच्चों तो टोटल किस साइड से, उधार साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, कितना आ रहा है 9000 आ रहा है, 9000 में से 3000 माइनस करोगे तो कितना आएगा बच्चों 6000। तो यहाँ लिखेंगे हम साझेदारी के पूंजी खाता, नाम क्या है बच्चों विजय लक्ष्मी सिद्धि। बच्चों पुराने अनुपात में बांट दो 5:3:2 में 6000 को बांटो बच्चों तो कितना आएगा, जल्दी बताओ। विजय में आएगा 3000 रुपया आएगा और इसमें आएगा 1800 आएगा और इसमें आएगा 1200। और बच्चों जमा में तो इधर क्या आएगा दूसरी एंट्री उधार में, कहाँ से ला रहे पुनः मूल्यांकन खाते से, तो पुनः मूल्यांकन खाता। तो विजय के खाने में लिखेंगे बच्चों हम 3000 रुपया, इसके खाने में लिखेंगे 1800 और इसके खाने में लिखेंगे हम 1200। क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे बच्चों टोटल मारेंगे। तो बच्चों पुनः मूल्यांकन 6000 के पूंजी खाते में टोटल सबसे पहले किसका मानना चाहिए, सबसे पहले जो बंदा रिटायर होगा उसी का टोटल मारा जाएगा, जो बंदा रिटायर होगा उसी का टोटल मारा जाएगा। तो यहाँ पर रिटायर कौन हो रहा है, सिद्धि हो रही है, कौन हो रहा है सिद्धि। तो चलिए सिद्धि का टोटल मारेंगे बच्चों। चलिए बच्चों तो सिद्धि का टोटल मारो कितना आएगा 85,000 आएगा, इधर भी लिख दो 85,000। 85,000 में से बच्चों इन तीनों को माइनस करो, 40,000 12,000 और 1200 को माइनस करोगे कितना आएगा बच्चों 31,800। कितना आएगा 31,800। तो बच्चों जो रिटायर होगा उसकी जो अमाउंट आएगी उसे हमें लोन के रूप में रखना है। तो यहाँ पर कि कौन रिटायर हो रहा है, सिद्धि। तो यहाँ लिखेंगे हम सिद्धि की लोन खाता। क्लियर हो बच्चों। चलिए अब बच्चों इसकी दूसरी असर कहाँ जाएगी, लोन है बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे दायित्व में लिखेंगे हम सिद्धि की लोन खाता। कितना है बच्चों 31,800। क्लियर हुआ। अब हम बच्चों विजय और लक्ष्मी का टोटल मारेंगे। चलिए विजय और लक्ष्मी का टोटल मारेंगे बच्चों। तो जमा साइड ज्यादा आ रहा है, कितना आ रहा है बच्चों 67,000। और बच्चों इसमें से इन तीनों को माइनस करेंगे कितना आएगा 47,200। चलिए उसके बाद बच्चों विजय का टोटल मारेंगे। विजय का टोटल मारेंगे कितना आएगा 96,000, इधर 96,000। इसमें से जो इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 93,000। ठीक है, ये दोनों एंट्री को क्या लिखेंगे शेष आगे ले गए। तो इसकी दूसरी असर कहाँ जाएगी बच्चों, यहाँ पर आर्थिक चिट्ठा के पूंजी दायित्व लिखेंगे पूंजी खाता। पूंजी खाता क्या नाम है विजय लक्ष्मी। तो विजय में लिखेंगे बच्चों 93,000 और इसमें लिखेंगे बच्चों 47,200। क्लियर। इसका टोटल मानने के बाद बच्चों अब आपको मानना है रोकड़ खाते का। तो रोकड़ खाते का टोटल मारोगे तो बच्चों कितना आएगा जल्दी बताइए। तो यहाँ पर आएगा 36,000 आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा 36,000। 36,000 में से बच्चों 12,000 माइनस करो तो यहाँ पर आएगा 24,000 और ये 24,000 क्या लिखेंगे शेष आगे ले गए। ठीक है, तो ये कहाँ लिखेंगे बच्चों, यहाँ लिखेंगे हम रोकड़ खाता। रोकड़ खाता 24,000। क्लियर हो बच्चों। बस अब इन दोनों को जब टोटल मारोगे बच्चों तो दोनों बाजू का टोटल समान आना चाहिए। टोटल मारा कितना है बच्चों 2,77,000। अब बच्चों इसका टोटल मार के बताओ कितना आएगा 1,40,200। तो जब तीन सबका टोटल मारो कितना आएगा बच्चों 2,77,000 और इसका भी कितना आएगा 2,77,000। क्लियर हो बच्चों। इस तरीके से बच्चों आपको टोटल मारना है। आयोग उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये टॉपिक ये कॉन्सेप्ट काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। और बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो सच में रियल में काफी अच्छा लगता है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो। और बच्चों आपके लिए एक बेहतर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जो भी डाउट हो जो भी कंफ्यूजन हो आप बेफिक्र होकर के मैसेज कर सकते हो।
जिस टॉपिक पे बोलोगे उस टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाया जाएगा, चाहे वो अकाउंट हो, स्टेट हो, मैथ हो, साइंस हो, ऐसे से गुजराती हो, हिंदी हो, व्याकरण हो, सभी सब्जेक्ट पे बच्चों वीडियो को शूट किया जाएगा, चाहे वो इंग्लिश ग्रामर हो, हर एक सब्जेक्ट बेटा मैं आपको बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। बस आप मन लगा करके ताबड़तोड़ तरीके से मेहनत करो और अच्छा रिजल्ट लाओ और माँ बाप का नाम रोशन करो और इसी तरीके से तरक्की करते रहो, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो बच्चों। और हाँ, अपने गुरुजनों का हमेशा रिस्पेक्ट, आदर, सम्मान हमेशा करते रहना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। जो भी आपको सिखाए वही आपका गुरु है और गुरु का अपमान कभी मत करना बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है बच्चों। ये स्वाध्याय का 7वां क्वेश्चन को एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ना बच्चों और अच्छे से रिजल्ट लेकर आना। और बच्चों इसी की तरह सेम टू सेम बच्चों एक क्वेश्चन में आपको दे रहा हूं होमवर्क में, डिट्टो उसी की तरह ही बेटा, बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो उदाहरण नंबर बच्चों 14 बच्चों सेम टू सेम उसी की तरह ही है, तो आपको ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में सॉल्व करना है। और इसमें अगर कोई एंट्री नहीं समझ में आए तो बेफिक्र होकर के मुझसे पूछ लेना बच्चों, क्लियर हो गया। तो ये वाला सवाल आपको होमवर्क में कंप्लीटली करना रहेगा बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।